नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज पुनः एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूँ कि ध्यान हम कैसे करें, क्योंकि ध्यान से हम सभी इस शब्द से बहुत गहराई से परिचित हैं और अपने दैनिक दिनचर्या में हम कई बार इस शब्द को सुनते भी हैं। जैसे जब हम घर से बाहर जाते हैं तो हमारे माता पिता कहते हैं कि बेटा ध्यान से जाना, ध्यान से गाड़ी चलाना। टीचर हमारे स्कूल में कहते हैं बच्चों से कि ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो। तो ध्यान ये जो शब्द है ये हमारे दैनिक दिनचर्या से जुड़ा हुआ शब्द है। तो इसी को आज मैं गहराई से आपको बताने वाला हूँ कि एक तो ध्यान है कि हर काम को ध्यानपूर्वक करना, मतलब पूरी एकाग्रता से, पूरे विवेकपूर्वक, पूरे होशपूर्वक अपना दैनिक कार्यों को करना, वो भी एक ध्यान है। और एक दूसरा ध्यान है कि जो हम ध्यान की अवस्था में करते हैं, सुखासन में बैठ जाते हैं या सिद्धासन में बैठ जाते हैं, बाएं पैर नीचे दाएं पैर ऊपर, या पद्मासन में बैठ सकते हैं आप, या वज्रासन में बैठ सकते हैं, या जिन लोगों को बैठने में दिक्कत है, घुटनों में दर्द है, तो वो चेयर पे बैठ सकते हैं। जिस भी आप आसन में बैठ सकते हैं जिसमें कि आप कंफर्ट रहें, उस आसन में आप बैठ सकते हैं। तो ऐसे आप बैठेंगे। अभी मैं सिद्धासन में बैठा हूँ, बाएं पैर नीचे है और दायां उसके ऊपर है, बाईं हथेली नीचे और दाईं हथेली इसके ऊपर, बैकबोन सीधी रहेगी और आंखें बंद रहेंगे। और जो श्वास आ रही हैं जा रही हैं, सारा दिन हमें तो श्वास लेना नहीं पड़ता, हमारा बॉडी, हमारा शरीर स्वतः श्वास लेता है और छोड़ता है। तो जो प्राकृतिक श्वास है, जो स्वाभाविक श्वास हैं, उनको, आती जाती श्वासों को यहाँ पे नासिका पे उनको महसूस करना है, देखना है ध्यानपूर्वक, थर्ड आई से, मतलब विवेक की आई से, कि शरीर ने श्वास लिया, छोड़ा, ये श्वास आई, ये श्वास गई। तो साक्षी भाव होके यहाँ पे आपको आती जाती श्वासों को देखना है। इसमें क्या होगा, इसमें आपका एकाग्रता बढ़ेगी। और जब आप इन आती जाती श्वासों को देखेंगे तो आपको कहीं पास्ट के कोई विचार आएंगे या फ्यूचर के कोई विचार आएंगे, तो वो उन पे आपको रिएक्ट नहीं करना, मतलब कि उनको आपको बल नहीं देना, मतलब उनको आपको सिर्फ स्वीकारना है कि ठीक है, कोई पास्ट की घटना आ गई, कोई बुरा विचार याद आ गया, ठीक है वो आ गया, कोई फ्यूचर की कोई चिंता याद आ गई या फ्यूचर को कोई प्लान याद आ गया, ठीक है वो आ गया। मतलब आपको कुछ रिएक्ट नहीं करना। जैसे यदि आपने कुछ रिएक्ट करा कि नहीं, हम और हमारे दोस्त एक बार कहीं घूमने गए थे, वहाँ पे हमने भोजन करा, भोजन ऐसा था, अच्छा वो एक मेरा दोस्त है, उसको भोजन बहुत पसंद है तो वो ये खाना पसंद करता है। तो ऐसे आप क्या देखना है कि ये विचारों की एक श्रृंखला है, तो फिर आप विचारों के पीछे भाग जाएंगे, फिर आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे नासिका पे आती जाती श्वासों को साक्षी भाव होकर देखेंगे तो विचार आएंगे, तो लेकिन कोई भी विचार आए, पास्ट का आए या फ्यूचर का आए, अच्छा आए या बुरा आए, आपको उसको सिर्फ साक्षी भाव होकर देखना है, महसूस करना है। कुछ भी आपको रिएक्ट नहीं करना, कोई बात नहीं, कोई विचार आ गया ठीक है, अच्छा विचार आ गया ठीक है, बुरा विचार आ गया ठीक है, अभी मुझे क्या काम करना है, मुझे यहाँ पे आती जाती सांसों को साक्षी भाव होकर देखना है। इन पॉलिप्स पे आपको महसूस होगी कि श्वास अंदर गई, श्वास बाहर आई। शरीर में अलग अलग संवेदनाएं होंगी, कहीं दर्द होगा, कहीं खुजली होगी, तो उस पर भी रिएक्ट नहीं करना। आपको उस खुजली को खुजाना भी नहीं है, वो खुजली होगी, जैसे ही आप देखेंगे अच्छा खुजली हो रही है, 5-10 सेकंड बाद, 30 सेकंड बाद वो स्वतः कम हो जाएगी। तो ऐसे जब आप साक्षी भाव के ऐसे ध्यान करेंगे, स्टार्टिंग में आप 10 मिनट करिए, फिर 20 मिनट करिए, फिर आधे आधे घंटे करिए, तो आप देखेंगे कि आपकी अवेयरनेस बहुत बढ़ेगी। क्यों? जब आप आती जाती सांसों को साक्षी भाव होकर देखेंगे, आते जाते विचारों को जब आप साक्षी भाव होकर देखेंगे ध्यान में, तो इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, इससे आपका होश बढ़ेगा, इससे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, विवेक शक्ति बढ़ेगी। जब आधे आधे एक एक घंटे का आपका अभ्यास हो जाएगा तो एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पे जो श्वास आ रही है और जा रही है भी आना जाना बंद हो जाएगी, विचार जो आ रहे हैं जा रहे हैं वो भी आना जाना बंद हो जाएंगे, लेकिन आप रहेंगे, दृष्टा रहेगा, देखने वाला रहेगा, साक्षी रहेगा। तो उसी अवस्था में आप परम ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे।
उसी अवस्था में आप केवल्य को प्राप्त कर लेंगे, उसी अवस्था में आप परम तत्व को प्राप्त कर लेंगे। ये ध्यान जो है भगवान बुद्ध ने इस ध्यान को करा है। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में भी 5वें अध्याय में इस ध्यान के बारे में बताते हैं। तो ये जो ध्यान की विधि है ये बहुत प्राचीन विधि है, साइंटिफिक विधि है। आप जब खुद इसको करेंगे तो फिर आपको खुद स्वतः इसका अनुभव होगा और आपके सांसारिक दुख तो दूर होंगे ही, आपको परम ज्ञान भी प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि जब हम ध्यान कर रहे हैं आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, तो अलग अलग विचार आएंगे, लेकिन आप साक्षी भाव को उन विचारों को देखेंगे। तो फिर जब दैनिक जीवन का आप कार्य करेंगे तो कोई आपका मान भी कर रहा है, कोई आपका अपमान भी कर रहा है, तो उनमें भी आप सम रहना सीखेंगे। दैनिक दिनचर्या में, जीवन में आपको कहीं दुख मिल रहा है, कहीं सुख मिल रहा है, तो उनको भी आप शांतिपूर्वक सहन करना मतलब सीख जाएंगे। आपको सहन करना नहीं पड़ेगा, वो स्वतः सहन हो जाएंगे। मतलब कि सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, सर्दी गर्मी आपको विचलित नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो देख रहे साक्षी भाव के आते जाते श्वासों को, आते जाते विचारों को, शरीर की संवेदनाओं को, जो दृष्टा है, जो देख रहे, जो साक्षी भाव है, वो आप है, वो आत्मा है, वो परमात्मा है, वो शिव है, वो कृष्ण है, वो राम है। और जो आ रहे हैं अलग अलग विचार, सुख के दुख के, वो मन है, वो विचार हैं, वो माया है। तो जितने आप इस साक्षी में स्थित होंगे उतने ही आप अपने निज स्वरूप में स्थित होंगे। इसके साथ साथ आप गीता जी का भी अध्ययन करिए। स्पेशली आप गीता जी का 2वां अध्याय पढ़िए, 5वां अध्याय पढ़िए, 13वां अध्याय पढ़िए, 14वां अध्याय पढ़िए और 15वां अध्याय पढ़िए। इन 5 अध्यायों को आप पढ़ेंगे तो इसमें इस साक्षी के बारे में भगवान श्री कृष्ण गीता जी में विस्तृत रूप से उन्होंने बताया। स्पेशली उन्होंने 5वें में, 13वें में और 14वें में तो इसी साक्षी के बारे में बताया है। तो जब आप इस साक्षी का ध्यान करेंगे, आप चाहें तो वैसे ब्रह्म मुहूर्त में भी आप इस ध्यान को करते हैं 4 बजे, 3 बजे, तो अति उत्तम है। और नहीं तो आप किसी भी समय कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, रात्रि में करिए, दोपहर को करिए, कभी भी आप करिए। तो जब आप इस ध्यान का अभ्यास करेंगे तो आपको दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होंगी, आप स्थित प्रज्ञ होंगे, आप इस ध्यान पद्धति से परम तत्व को प्राप्त कर पाएंगे, मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे, आपकी एकाग्रता बहुत बढ़ जाएगी। तो सांसारिक कामों को तो आप बहुत अच्छे से कर ही पाएंगे। सांसारिक जो भी आप कार्य कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं तो आपकी एकाग्रता जब बढ़ेगी तो आप पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। आप बिजनेसमैन हैं तो उस बिजनेस में भी आपकी उन्नति होगी। आप कोई जॉब करते हैं तो उसमें भी आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। आप गृहिणी हैं, आप कोई भी हैं, तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपके बहुत सारे रोग दूर हो जाएंगे, आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा, आपकी चिंता दूर हो जाएगी, किसी को नींद नहीं आती, घबराहट है, थायराइड है, ये सारे रोग भी दूर हो जाएंगे। जैसे महापुरुषों का जीवन रहता है ना, वैसा हमारा जीवन बन जाएगा। तो ये जो ध्यान की पद्धति है, आप स्वयं इसे करें और अपने जीवन में अनुभव करें कि इसके लाभ कितने होंगे। क्योंकि मैं तो इतने से वीडियो में आपको इसके पूरे लाभ बता ही नहीं सकता। अभी इन दिनों में गांव पर भी आया हूं, तो अभी आप देख रहे हैं ये दृश्य, माँ नर्मदा जी का ये पावन दृश्य, और बीच में रेत निकली हुई है। तो सुबह मैं स्नान करने आया था तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक वीडियो बनाया जाए ध्यान के ऊपर, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि आप लोगों के लिए एक मेडिटेशन से संबंधित वीडियो अपलोड करूं, लेकिन लोकेशन उतनी अच्छी मिल नहीं पा रही थी। तो आज इस दिव्य माँ नर्मदा जी के पावन इस तट पे, इस स्थान पे आप लोगों के साथ ये दिव्य ज्ञान का मुझे अनुभव करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। आप इस ध्यान को करिए। मैं इस ध्यान पद्धति को पिछले 2 साल से कर रहा हूँ और ध्यान में पिछले 10 साल से कर रहा हूँ। मैंने अलग अलग तरीके के ध्यान करे हैं। अनाहत नाद का भी मैंने ध्यान करा हुआ है 2 साल तक, कि ओमकार के नाद को सुनना अपने अंदर, और भी अलग अलग तरीके के कि हम किसी मूर्ति को सामने रख के उसका ध्यान करें। उन ध्यानों से भी लाभ मिलता है, ऐसा नहीं है, हर ध्यान पद्धति से कुछ न कुछ हमें मिलता है। लेकिन ये जो ध्यान पद्धति है, जो साक्षी भाव वाली ध्यान पद्धति है, इससे हमारे सारे दुख, हमारे सारे रोग और हमारा सारा अज्ञान जो है वो ढह जाता है, और आप इस ध्यान पद्धति से उस परम तत्व को, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका आप अभ्यास करेंगे, ऐसा मुझे आशा है। और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ आप शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। ओम।